भावुक नहीं बन। सो नेक्स्ट, और उसके बाद शिक्षा गुरु का हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस या शिक्षा गुरु का हाईएस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन के भी चर्चा की। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से या भगवान का पोजीशन से अभिन्न है। Yes. शिक्षा गुरु मेंटेन करते, दीक्षा गुरु के पास समय का तो शिक्षा गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर कोई शिष्य के जीवन में होता है। वो देखते हैं, सिचुएशन समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम भावुक हो जाते कभी कोई, गुरुदेव है ना, वो समझते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन समझने के लिए टू कनेक्ट विद परमात्मा, एक्सेसिबिलिटी से कुछ नहीं है। तो जब आपके साथ मीटिंग होता है, दैट इज बीइंग इवोक्ड, ऐसे नहीं कि आपको पता चल जाएगा। और एल्स यू शुड हैव a strong relationship towards and अच्छा चिंता तो क्या कर रहे हैं, तो दीक्षा तो ले लिया, तो प्रभुपाद याद कर ले, है ना। नहीं है तो ओनली शिक्षा गुरु का नाम, क्योंकि देखते हैं, डेली मिलते हैं, साधना चेक करते हैं, आदि आदि एवरी एस्पेक्ट्स। सो हम स्पिरिचुअल मास्टर की ओर बात हो रहा था, कहीं कुछ था ना ब्रो नीचे। हाँ, यहाँ कुछ कर रहे थे ब्रो। ये ठीक है, नोटिस किया। हम शिक्षा गुरु के कंटेक्स्ट में बिलमंगल ठाकुर के एग्जाम्पल समझे थे। ये एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, ओके। और उसके बाद बिलमंगल ठाकुर का जीवन का महत्व भी समझे थे, कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनके शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु का रोल नहीं मिला। तो इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा गुरु कितना महान है एंड शिक्षा गुरु किसको बोलते हैं, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, भक्त का भेद, कैटेगरीज ऑफ भक्त। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। यस, मैं कुछ फ्लो में बोल रहा था, ये इसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो भूलिए। यस, ये हरे कृष्ण। तो इसमें 59 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है, ग्लोरी ऑफ डिवोटीज। 59 से 63 तक, 60 तक, 59 60। तो इसमें 59 में बताया गया है, ततो दुसंगमुच्च सस्तु सज्जेत बुद्धिमान संतैवास्य चिन्तन्ति मनोव्यास संगमुक्तिभिः। तो इसमें जैसे बताया गया है कि जो मनुष्य, इसमें भगवान बता रहे ब्रह्मा जी को, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त भी हृदय की ग्रंथि को काट सकता है, और हृदय ग्रंथि को काट सकता है, और जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है, हाँ, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उससे हम क्या करते हैं, दूर रह सकते हैं भक्तों की संगति से।
तो इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे जैसे पुरोरवा और उर्वशी का एग्जाम्पल दिए। उसके बाद बता रहे कि ऐसे व्यक्ति को दुर्लभ है भक्त का। कौन है ऐसे व्यक्ति जो निपट भौतिकवादी है, जो निरंतर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और दूसरा है जो नास्तिकवादी, जो भगवान को ही नहीं मानते। तो ऐसे दो कैटेगरी के व्यक्ति से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर 60 नंबर श्लोक में बताया गया है संता प्रसंगान मन्नावीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादस्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो इसमें भक्तों का बताया कि केवल कैसी भक्तों की संगति करना चाहिए। हाँ, भक्तों की संगति करने से हमें क्या फायदा होता है ना। 3 फायदे होते हैं। पहला है भगवान के संदेश को हम लोग ठीक से चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग भी बैठे तो हम लोग मिल के अगर संघ में बैठे तो हम लोग अच्छे से चर्चा कर पा रहे हैं, इसके लिए अच्छे से डिस्कशन कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, जितने हम संघ में बैठ के करेंगे वो क्या होगा, ज्यादा आनंददायक होगा। रसायन नहा है ना, वो क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा हमें। देखिए अकेले पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं आता, तो हम सब मिलकर पढ़े तो क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और तीसरा क्या है, भक्तों से श्रवण करने पर अनुभव का मार्ग खुल जाता है। हमें क्या होगा, अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा और हम खुद को भी अनुभव कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, श्रद्धा बढ़ने लगेगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कपिल भगवान जो माता देवती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो जो कोई भक्ति कार्यों में आगे बढ़ता है क्यों, तो यह विधि क्या हो जाती है, अधिक स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाती है। और इसके लिए क्या जरूरत है, हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है। और फिर बताया गया 61 नंबर श्लोक। गुरु का आदेश पालन करने से हम ग्रेजुअली श्रद्धा से मुक्ति तक, श्रद्धा रति भक्ति तक बता रहे हैं, श्रद्धा से लेकर रागलोक का भक्ति तक क्रमानुसार ही वर्धित हो जाए। और फिर 60 नंबर श्लोक से 61 नंबर श्लोक में क्या है, ईश्वर स्वरूप भक्तता रतिष्ठान भक्तिर हृदय कृष्ण सतत विश्राम। तो क्या होगा, भगवान की प्रेमाभक्ति में जो निरंतर संलग्न रहता है, रहने वाला भगवान की ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में रहता है। आपका यूरिन टेस्ट निकलेगी। फिर इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त भगवान की 3 शक्तियों में से एक शक्ति है ना, लेकिन भक्त शक्तिमान नहीं है, वो केवल शक्ति है। और जब वो बद्धावस्था से जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से सेवा करने की मनोवृत्ति को जागृत कर लेता है, मतलब धीरे धीरे क्या करता है, बद्धावस्था से वो गुरु कृष्ण की सेवा से अपनी इच्छा से मनोवृत्ति जागृत कर लेता है, तब वो भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, केवल भक्त ही उस अनुभूति को महसूस कर सकता है। तो वैष्णव सॉन्ग आता है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे रघुरा वैष्णव, ये दोनों साधवो हृदय मह्यम, भगवान की इक्विवेलेंट ही बता दिया है। तो ऐसे हस्त को ऐसे साधु को भगवान ही बताते हैं। यस, देखेंगे साधु कैसे भगवान, भगवान का एक्सपेंशन जब होगा ना देखेंगे। लिखिए नहीं तो लिखा है एक लाइन होता है आगे सब्सिक्वेंट श्लोक में, भगवान एक्सपैंड होकर कैसे भक्त बनते हैं वर्णन किया है। ये दीक्षा गुरु की महिमा का एक वर्णन है। अभी भक्तों का कैटेगरी, गुरु नहीं, भक्तों का कैटेगरी, ठीक है। देन भगवान का अवतार, प्रकाश विलास, देन उसके बाद आएंगे भगवान का शक्ति, देन कुछ कंक्लूजन देंगे, देन चैतन्य नित्यानंद का एक्सप्लेन करेंगे, चलेंगे। भक्त बनने का भी एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। शुद्ध बनने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, शुद्ध भक्तों का कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं कि सब रहते तो सभी जीवों में है भगवान, लेकिन अनुभूति केवल शुद्ध भक्त कर सकता है। यस, और उनका संग करेंगे तो ग्रेजुअली गुरु का आदेश से बढ़ते चलेगा श्रद्धा से।
आगे सुकून बीच में ये भी है वृद्धावस्था से कैसे शुद्ध भक्त हम बन सकते हैं, वो तरीका सिस्टम। यस 60 नंबर 62 नंबर सुनो। साधो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्नते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। इसमें बताया गया है कि भक्त भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। जो भक्त होता है, जो निरंतर संलग्न रहता है प्रेमा भक्ति में, वो क्या करता है, भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते। और ठीक उसी तरह ही भगवान भी क्या करते हैं, शुद्ध भक्त के अलावा अपना किसी को नहीं मानते, केवल शुद्ध भक्त वही अपना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली हम कहते वक्त बोल देते क्या है, भगवान भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान भक्त के हृदय में रहते, भक्त के हृदय भगवान रहते, इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्त के सिवा कुछ और नहीं जानते। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने शुद्ध भगवान भक्तों का शुद्ध भक्त हृदय में रहते कह दिया। साधु हृदय में, साधु हृदय में मीन्स साधु शुद्ध भक्त का, शुद्ध साधु का हृदय मेरा घर है बोल रहे हैं। और शुद्ध साधु मेरे हृदय में रहते हैं, इसीलिए मैं उनके सिवा किसी और को नहीं जानता। सॉरी, उन्होंने मेरे सिवा कुछ किसी और को नहीं जानते। लेकिन भगवान कह रहे क्या, ये मुझे नहीं वो है, लेकिन इसमें कहा गया अपने मैं उन किसी और को इनके सिवा अपना नहीं मानता। ये इम्पोर्टेंट जो बोल देते हैं ना, उनके सिवा हम किसी को नहीं जानते, नहीं जानेंगे तो संसार नहीं चलेगा। जो भक्ति नहीं, भक्ति करने का मौका नहीं रहेगा। इस सेंटेंस को ध्यान रखना पड़ेगा। हम भी ऐसे बोल रहे थे, आज थोड़ा ध्यान देके पढ़ा तो सपोज भगवान कह देंगे मेरे भक्ति के सिवा मैं किसी और जानता नहीं, तो भक्ति कौन करेगा, मौका कहाँ है। नहीं, भगवान कह रहे कि मेरे शुद्ध भक्त के सिवा कोई और अपना नहीं है, अपना नहीं है। ठीक है। सारे बद्ध जीव भगवान के हैं, लेकिन लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो खास है। सारे उन्हीं के हैं। जैसे है ना कि पेरेंट्स के जो नालायक बच्चा होता है और करेक्ट। अच्छा बच्चा, हाँ तो इसलिए तो बोल नहीं रहे ना, अपना नहीं है। अपना, इसमें अपना बढ़ गया है, निजी व्यक्ति। स्कूल में नौकरी करते हैं, स्कूल को अपना नहीं मानते हैं, लेकिन परिवार में मानते हैं। आएगा लॉजिक का। माँ बाप भी नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जो अटैच जो होता है उसी को अपना मानते हैं। गोल्ड वही, यस, ऐसे कॉन्टेक्स्ट। बाकी बात का मीनिंग तो ध्यान रखना होगा, मतलब क्या हमारे हिसाब से मीनिंग नहीं होता। हाँ, भगवान इनको कैसे प्यारा हो गया वो वक्त, क्या नाम है, अम्बरीश महाराज में क्यों नहीं हुआ। अरे तुम जिस तरीके का कार्य करते हो उस हिसाब से मैं रिस्पेक्ट करूंगा तुम। ओके, अगर मौका मिलेगा तो हम 15-20 मिनट का क्लिप देखेंगे। दैट इज वेरी नाइस कन्वर्सेशंस। ब्राह्मणों में बहुत सारे एग्जाम्पल कितना इलाबोरेटली पूछ रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद का प्रॉपर्टी कैसे पूछते जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे लिए बहुत इलस्ट्रेटिव रहेगा। ठीक है, जल्दी प्रेजेंटेशन पर। और इसमें जैसे दुर्गा समनी और अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें बता रहे कि भगवान जो अपना मानते हैं उनकी जिम्मेदारी भी देते हैं कि उसको सही मार्ग देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ठीक उसी तरह गुरु का भी एक कोई जिम्मेदारी है, उनको भी चिंता रहती है कि वो भी उनके शरण में जो भी बद्ध जीव गया है उनको भी कैसे भगवत धाम ले जाना और वो कैसे भक्ति में अग्रसर हो। फिर 63 नंबर श्लोक में बताया गया है इसमें जैसे ये था, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान जो है प्राणों की रक्षा करते हैं। कोई शब्द दिया है प्राणों, तो वो समझ में मतलब जैसे प्राणों की रक्षा करना है, या एक्चुअली में भगवान तो प्राण से रक्षा करते हैं, मतलब अपने खुद जान लगा के वो रक्षा करते हैं ऐसे। प्राण ऐसा मुझे लगा प्राणों अपना इंग्लिश शब्द थोड़ा आप इंग्लिश पढ़िए इंग्लिश मोस्ट एप्रोप्रिएट। लेकिन मुझे लगा कि प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राणों की तो वैसे गुरु का ही जिम्मेदारी, गुरु की वैसे ही कृष्ण की तरह जिम्मेदारी निभानी। फिर 60 नंबर श्लोक है कि भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो
कीर्ति कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तः तेन गता गता। ये दोनों ही मोस्ट फेमस वर्स है, जो बात पार्शियली कोट करते हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। तो इसमें बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त है वो जहाँ पर भी होते हैं क्या है तीर्थ के समान है। कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कह रहे हैं, चाचा विदुर को कह रहे हैं कि वो तीर्थ स्नान करके आए लेकिन वो जहाँ पर भी होता है तीर्थ के समान है। तो और आगे का पीछे भी ऐसा है ना सनातन गोस्वामी के कॉन्टेक्स्ट में आया था यहाँ पे वृंदावन यहाँ पे संत है वही मतलब। और फिर उसके बाद 64 नंबर श्लोक में बताया गया है सेई भक्त गण है विविध प्रकार परिषद गण एक साधक गण आर। तो शुद्ध भक्त जो है वो क्या दो प्रकार के हैं, एक निजी संगी और दूसरा क्या नवदीप। तो नवदीप में वो साधक हो गए और परिषद परिषद है शुद्ध भक्त हो गए। और निजी संगी भक्त जो क्या करते हैं वो पहले प्रकार के जो भक्त हैं वो वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य युक्त भक्ति करते हैं। परिषदगण दो प्रकार। नहीं परिषद नहीं भक्त शुद्ध भक्त दो प्रकार। अभी तो शुद्ध भक्त दो प्रकार का है। शुद्ध भक्त का पहला कैटेगरी है परिषदगण। परिषदगण दो प्रकार का है, एक ऐश्वर्य एक माधुर्य। लेकिन इनफैक्ट तीन प्रकार आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार नहीं तीन प्रकार। और दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं जो नवदीक्षित भक्त वो क्या करते हैं वो श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न है। प्रभुपाद एप्रोप्रिएट वर्ड लिखा देखो, न्यूट्रियल डिवोटी, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रियल डिवोटी, लव डिवोटी है ना। मतलब क्या है, किसी के साथ शादी करके या फिर उससे ऊपर परकीय भाव से, जिस तरीके का प्रेम का आदान प्रदान होता है उस भाव से जो रहते हैं वो लोग वृंदावन रहते हैं। और जो वैकुंठ में रहते हैं ऑपुलेंस में परिपूर्ण होते हैं। पॉइंट क्लियर है ना। हम जब शक्ति पढ़ेंगे इसको फिर याद करना, इसको नोट करना। यस देन साधक भक्त, जब हम कल्टिवेट हमारे जैसे लेवल से जो प्योरिस्ट लेवल पर चले जाते, प्रैक्टिस में जो है साधना करते 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 गुरु कृष्ण का कृपा के आश्रित होते हुए धीरे धीरे शुद्ध भक्त में लेवल में आ जाए वो कर सकते हैं। ठीक है, 65 66 यस 65 66 में गया है कि अवतारों के 3 वर्ग है ईश्वर अवतार के। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, इसमें बार बार कंफ्यूज होंगे नहीं, सुनिए, नहीं समझ रहे तो उधर ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अवतार के बारे आ रहे हैं। अवतार में ईश्वर अवतार है 3 प्रकार, ईश्वर का अवतार तीन प्रकार। और गुण सत्यावेश अवतार तृतीय एवं अंश अवतार पुरुष मत्स्यादि। The last line is important। आप ये क्वेश्चन कुछ नहीं तो पहले से लिख दिया है, लास्ट लाइन लिखा तो देखिए क्या लिखा है, पढ़िए पढ़ने। ठीक है, तो Chaitanya Charitamrita simplifies the classification to just 3 types: Ansh, Buddha, Shatyavesh, focusing on the incarnations relevant for devotional understanding and the Lord's mercy in Kali Yuga. तो पॉइंट क्लियर है। अब फिर पूछेंगे हम तो 6 प्रकार का पढ़ाते हैं, पढ़ के आए हैं, फिर 3 प्रकार कहाँ से लेते, कंफ्यूजिंग। भगवद गीता में 6 हाँ, नहीं, भगवत गीता में तो कैटेगरी ऑफ अवतार नहीं लिखा है, कहीं और से रेफरेंस में किया गया है, लेकिन वो भी सही है। जीवस अवतार वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, और ये भी सही है। इसलिए जब इन दोनों को लिंक करने के लिए लाइन लिखा गया है, तो पॉइंट क्लियर है। मैं इसके एक्सप्लेनेशन सही कुछ 3 प्रकार का भी है और 6 प्रकार का भी है। जैसे 14 भुवन भी है, 3 भुवन भी है, वैसे ही है। इसको नहीं समझ रहे तो नेक्स्ट लाइन में समझ। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ब्रॉडर कैटेगरी है वो थोड़ी और ठीक है, इसमें और 3 हो जाते हैं, पूर्णता, लीला और रूप। हाँ तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? मनमंडल और लीला और युग। अब 7 टाइम पार्ट हो गए ना, कुछ लिख रहे हैं कुछ और
मतलब सब का साथ आगे you ठीक है, कुछ मतलब वो 6 कैटेगरी से 3 कैटेगरी करके कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है? उसको रिलेट भी करेंगे आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड। मुझे जैसे आप इससे पहले बता रहे थे डिवोटी जैसे बताए गए जो फिर एक डिवोटी हो गए उन डिवोटी के सब कैटेगरी बताए थे वो आगे आएंगे सब की जब पढ़ेंगे, अच्छा टाइम नहीं। और अभी जो है वो भगवान अभी केवल अवतार में फोकस करिए, भगवान का एक्सपांशन इन अवतार। ओके, इसमें 3 भाग है। हंसा अवतार में आते हैं अब तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपका प्रश्न का सब्सिक्वेंटली मिलेगा आंसर, लेकिन कंफ्यूज ना हो कि ये 3 कैटेगरी कहाँ बोल दिया, 6 कैटेगरी कहाँ हमारा, है ना, डिविजन्स कैसे, आप धीरे धीरे बनो। तो ये पूरा जो अवतार का एक्सपेंशन का क्लियरली हम डिस्कशन कर लेंगे, तब प्रश्न पूछेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर होगा। तो इसमें हंसा अवतार, गुण अवतार और सत्यावेश अवतार 3 कैटेगरी हो गए। तो हंसा अवतार में आते हैं पुरुष और मत्स्य अवतार, और गुण अवतार आएंगे ब्रह्मा विष्णु शिव, और सत्यावेश अवतार में कुमारगण और व्यासदेव और राजा पृथ्वी। ये सत्यावेश अवतार है। मत्स्य का एक एग्जांपल दिया गया है तो वो लीला अवतार है एक्चुअली मतलब जो कैटेगरी आएगी वो लीला अवतार की कैटेगरी टेक्निक के अंडर नहीं, अभी जो बताया जा रहा है वो क्लियर है ना? यस, ठीक है। फिर इसके बाद बताए गए 68 नंबर श्लोक में, है ना, कि भगवान 2 रूपों में प्रकट होते हैं। इसके आगे जो हमारा क्रिश्चियन है प्रकाश, प्रकाश और विलास है, लेकिन इसमें इसी तरीके ये से पिक्चर आपको कुछ मोर क्लैरिटी देगा, तो इससे और क्लियर करेंगे। जो कैसे होगा हम कुछ नहीं होगा उसको वो कर दीजिए तो भी जस्ट मिनट। हरे कृष्णा ऑनलाइन डिवोटीज जो भी भक्त सुन रहे हैं, इसमें फोकस करके ध्यान दे के सुनिए, अदरवाइज ये पॉइंट बार बार आप पूछते रहेंगे, कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ओके। यस प्रभु जी। फिर 68 से 78 तक सिर्फ प्रकाश और रूपों के बारे में ही बताया गया, प्रकाश और विलास। लेकिन विलास प्रकाश ये है कि वो भगवान का, हाँ, भगवान का कृष्ण स्वयं के द्वारा अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, वो रूप है। हाँ, रास लीला जैसे 16,108 रानी के साथ भगवान को आ रहे हैं। और वैभव विलास रूप क्या है कि भगवान अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं, जैसे बलराम हो गए, चतुर्भुज विष्णु जी हो गए। तो ये विलास विग्रह है। और इसमें प्रकाश में भी है कि प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, वैसे विलास में भी है प्रभव विलास और वैभव विलास, जो कि इसको हम बाद में मध्य विलास पढ़ेंगे। अभी प्रभाव वैभव को टच नहीं करेंगे, इस बार आप कंफ्यूज हुआ। तो ये बस दो कैटेगरी है, इतना ही कौन सा लिखूं। फिर आगे बताया गया 79 श्लोक। एक चीज इसमें मंत्री बोल रहा है वैसे प्रकाश और विलास में एक प्रोफाइल चीज लाइन लिखना बड़ा अच्छा है। वो प्रकाश में जब भगवान सेम रहे, तो सेम गुण सेम फॉर्म को प्रकट करें, दैट इज प्रकाश। जब वही भगवान बस कलर या वो चेंज कर ले दूसरा चीज कर लेता है तो हम कहेंगे अगर सेम है तो केवल एक ही बार है। अगर सेम है तो केवल भगवान द्वापर पर अच्छा, यहाँ तो क्लियर है, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर कोई भी अवतार लाएंगे जिसको कहाँ फिट बैठाएंगे, तो क्विज किया जाए, एक्टिविटीज किया जाए ना। ठीक है, यस, एवरीथिंग brought from फिर आगे 79 और 80 में बताया गया कि भगवान की शक्तियां लीला संगीनियां 3 प्रकार की है। एक है वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में रानियां और वृंदावन की गोपियां। ये 3 संगीनियों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोपियां, जो राजा कृष्ण के साथ लीला करती है। और उसमें भी श्लोक नंबर 81, इसमें बताया कि स्वयं रूप कृष्णेरा काय विकारसम भक्त सहिते है तहरा आवरण।
कि आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी अनेक उनके भक्तगण हैं। तो वैसे ही क्या निजी संगी क्या है, उनके भक्तगण हैं भगवान के, जो उनसे एक रूप है, और फिर उन्हीं के साथ ही भगवान क्या करते हैं, पूर्ण रहते हैं भक्तों के समूह में। यस, ठीक है। फिर 82, 81 और 82 में ये साथ में बताया गया, मतलब मैंने साथ में इसको नोट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं, वे अपने परिकर के साथ पूर्ण हैं, और भगवान की प्रार्थना करने के पूर्ण उनके भक्तों का और पार्षदों से प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब उसका यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की प्रार्थना करने के लिए मनुष्य को क्या सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा संगियों को प्रार्थना करनी चाहिए। यस, डायरेक्ट भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर श्लोक नंबर 83 उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे कि प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेषा वंदन। पहले श्लोक में क्या है, मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया, और दूसरे श्लोकों में मैंने भगवान के एक विशेष रूप से प्रार्थना की भगवान से। पहला श्लोक क्या है? से देखिए, फर्स्ट श्लोक क्या है, मैं याद करते हैं। तीन चीजें करें उसमें। भक्तानि सुमेरतारकाम तत्प्रकाशं च। एंड सेकंड श्लोक क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहित सहोदितो, है ना? ये इस श्लोक को बहुत समय तक हम चर्चा किए थे, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, और नित्यानंद सहोदितो करके आई थिंक सीक्वेंस ऑफ 10-15 श्लोक का कवर करेंगे इस बार। नित्यानंद महाप्रभु को पूरा कवर करेंगे। इसमें 83 से 89 तक यही प्रार्थना ही चलती है। इसमें आशीर्वाद का आप प्यारे को तो जैसे कमी मोश पर वो आशीर्वाद मांगेंगे। तो पहले एक्चुअली लास्ट टाइम बोला था, नमस्कार करते हुए आशीर्वाद आह्वान करते हैं, देन दूसरों को देते हैं। लास्ट टाइम वैसे बात हुआ था हमारा, है ना? ही इज प्रेइंग, कोई भी मंगलाचरण में 3 सब्जेक्ट मैटर है, नमस्कार, वस्तुनिर्देश, आशीर्वाद। तो जो नमस्कार करते हैं, ही इज सीकिंग ब्लेसिंग्स, बेनेडिक्शंस फ्रॉम द परंपरा, एंड ही इज देन पासिंग डाउन। दिस कम फॉलोस टू द एक तो हम लोग क्लास में भी जो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण करते हैं, उसमें भी हम अपने लिए भी करते हैं, साथ में जो भी वक्त सुन रहे हैं उन सबको समझ में आए, इसके लिए करेक्ट। और हमारा सारे क्लास का मंगलाचरण का एसेंस यही है, आज चैतन्य महाप्रभु और उनके शिक्षा के बारे में बोलेंगे। श्री चैतन्य मनोविष्टम कापितम जैन भूतले स्वयं नाम कदापि, मतलब रूप गोस्वामी का जो सब्जेक्ट है हमारा विषय। इनफैक्ट कृष्ण कम्स एक्सिलरी, हम चैतन्य महाप्रभु के लिए बोलते हैं। दैट इज नॉट सब्जेक्ट मैटर हमारा, जो भी टॉपिक, दैट्स व्हाट मंगलाचरण सेज इन दैट। ओके, अदरवाइज वहां पे मेजरली नमस्कार है, हम अज्ञान तिमिरंद से लेकर लास्ट तो नमस्कार ही हो रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र इज आशीर्वाद। ओके, हाँ, श्लोक नंबर 84। यस, सारे श्लोक को पढ़ते रहिए। मैं यहाँ पे कुछ समझ नहीं किया क्योंकि इसको पढ़ना चाहिए इन लोगों को। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरधरे पुष्पवंतो चित्रो संतो तमोन्तो। इसमें श्लोक नंबर 3 को 3 से रिलेट करना है, 2 से 3 से कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार। सेकंड से है ना? सेकंड, हाँ, हाँ सेकंड को, हाँ मैंने इसमें सेकंड श्लोक से हाँ हाँ लेट सेम फोर जो है वो सेकंड श्लोक। हाँ 1 और 2।
यस, आप बोलते जाइए, वो कंटिन्यू फ्रॉम दिस। हाँ, आपका नोट में है ना? ये एक साथ नहीं है, मतलब इसमें हाँ, ठीक है। 83 से 89 तक सिर्फ प्रार्थना ही हाँ करते यस, हैं एक समरी पढ़ते पढ़ते डिस्कशन करते चलते। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु साधन नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वे एक ही साथ गॉड के क्षितिज पर अंधकार का अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपयुक्त। मतलब तो आशीर्वाद क्या है, हम चर्चा किए थे। एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स ऐसा है ना, जो भी मौका मिलेगा सुनना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी नोट पढ़ा है, नोट कर लिया है, सीरियसली स्टडी किया है। केवल हमारा मेमोरी के लिए हम सुनना चाहिए, जब भी मौका मिले सुनना चाहिए, बिकॉज हमारा ये क्लास है, सुनेंगे तो और टच करेंगे। अभी तो फिलोसफी है, आगे आगे जैसे आएगा थोड़ा लीला हो जाएगा, नेचुरली याद रहेगा। लेकिन शिक्षाओं को मनन करने के लिए क्लास होगी, लीला याद रहेगा, अच्छा लगेगा। Yes. फिर 85-86 वर्ष में बताया गया कि श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान है वो पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे, और वो सूर्य तथा चंद्रमा के करोड़ों गुना अधिक तेजवान है। और अभी क्या है, अभी गौड़ देश पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं। फिर 88 और 89 में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जहाँ प्रकाशे सर्व जगतानंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया है, परिपूरित कर दिया। मतलब चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद महाप्रभु का ही भगवान करे थे। और फिर 90 नंबर श्लोक है, 90 से 94 में धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या आपने शायद ये मिस कर दिया 88 पर्टिकुलर आपने जो भी पढ़ा था 87 था। 88 89 में जो कंपैरिजन बता रहे हैं ना, तो हृदय के अंदर के अंधकार को भगा। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश करी कैला तत्व वस्तुदान। तो 87 में तो बताया गया कि आनंद से परिपूर्ण कर दिया। फिर 89 में बताया गया कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर कर देते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी तरह ये दोनों भाई क्या करते हैं, जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाश, जो अज्ञान है, अज्ञान से क्या करते हैं, हमें ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, परम सत्य के ज्ञान को प्रकाशित। तो ये इसमें बताया था जो सूर्य और चंद्रमा हुआ था कि कोई भी हो सकता है, इसके लिए क्या बोला गया है ये चीज। फिर 90 से 94 में 90 नंबर वर्ष में बताया है कि Yes. आप बता दीजिए। अज्ञानित मेरा नाम कहीने कर्तव्य धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछादि सब। इसमें कह रहे हैं कि अज्ञान का अंधकार कर्तव्य अर्थात छल कहलाता है, जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तथा मुक्ति के साथ प्राप्त होता है। मतलब इसके अलावा जो कुछ इसमें जो है धार्मिकता आर्थिक विकास और इंद्रिय मुक्ति भी यहाँ पर क्या कहते हैं, कर्तव्य धर्म बताया गया। फिर इसमें
वर्ष नंबर 91 में बताया गया है कि जो हम लोग भागवत में पढ़ते हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। धर्म पूजित कैतव जत्र परमो निर्मत्सरणं सतां नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो विद्यावरुध्यते तत्र कुटिभिः शुश्रूषितकर्षणम्। मतलब इसमें बताया गया है कि जो महामुनि व्यास जी जो बताया गया है, जो श्रीमद् भागवत में संकलन किया है, केवल उसी का ही अनुसरण करना चाहिए। इसमें सार यही है। इसमें 4 पेज का पढ़ किया है, आप बहुत लंबा है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी टीचिंग दी है। उसमें इसके अलावा एसेंस क्या है चर्चा कर लेते हैं, सब लोग पढ़े हैं। इसके अलावा कोई रिलीजन सो कौन सा धर्म कैतव नहीं है, भगवत केवल भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब क्या है? भगवान की सेवा, मतलब जो मैसेज ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप एब्सोल्युटली जो वर्डिंग सही नहीं है। श्रीमद् भागवत महामुनि प्रत्येक किम व पर ईश्वरा सुश्रुभित तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जो है वो परम भगवान के बारे में बताता है और इसमें ये सारे वेदों का परिपक्व फल है। तो अब इसको श्रीमद् भागवत को पढ़ने के बाद और किसी दूसरे शास्त्र को पढ़ने की क्या जरूरत है, यहाँ ये बता रहे हैं। मतलब वही संपूर्ण ज्ञान है, श्रीमद् पर ईश्वरा ये संपूर्ण ज्ञान है। क्या यस, उस परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जागृत करने के लिए जो धर्म बोलते हैं वो एब्सोल्यूट सही धर्म है। अदरवाइज सारे जो भगवान के प्रति संबंध स्टैब्लिश करने के लिए नहीं बोलता है गजब। लेकिन कितना अच्छा तरीके नहीं मिला। पति धर्म, पत्नी धर्म, समाज धर्म, वेद धर्म भी। अगर वेद केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाता है, यूजलेस है, वो कई तो फिटिंग किया जाए। तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए यही इस ग्रंथ को पढ़ेगी, इस ग्रंथ का अनुसरण करेगी तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त, मतलब मोक्ष से भी पड़ेगा। फिर आगे बताए 94 तक तो कहते हो धर्म के बारे में बताया गया। और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मोक्ष भी की भी जो कामना करता है उसको भी कहते हो धर्म ही बोलते हैं। कभी सोचे थे नहीं सोचे, जानते बहुत दिन से पढ़े। नए लोगों का आश्चर्य लगेगा। व्हाट टू स्पीक ऑफ नए लोग। दुर्वासा ऋषि को आश्चर्य लगा, ऐसा है क्या? आश्चर्यचकित होकर भगवान विष्णु को देखते हैं। दुर्वासा ऋषि ने, हम समझ नहीं पा रहे कि प्रभुपाद हमारे लिए क्या किया है, क्या दिया है। दुर्वासा ऋषि कितने जन्म से और वो है किसका एक्सपेंशन है? पार्सल एक्सपेंशन ऑफ रुद्र। उनको समझ में नहीं। वो जो युगों में हाँ। वेदा में भी है, द्वापर में भी। और इतने दिन तक तपस्या किया है ना? उनको समझ, वो आश्चर्य से कितने तो बोल रहे ऐसा है क्या? ओके देखते हैं। फिर 94 में 93 में मतलब उपसर्ग जो सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा को ही पूरी तरह से बहिष्कृत किया गया है। श्रीधर स्वामी अपने टिप्पणी देते श्रीमद् भागवत में। फिर 94 श्लोक में बताया कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभ कर्म सेह एक जीवेर ज्ञान तमो धर्म। मतलब ये शुभ अशुभ कार्यकलाप भी क्या है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में जो बाधक है वो भी क्या है, तमोगुण उत्पन्न करता है। इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। व्हाट इज शुभ एंड व्हाट इज अशुभ। शुभ अशुभ भगवान का भक्ति में रास्ते में कैसे बाधा आता है। अशुभ तो क्लियर है, तो कहीं ना कहीं पाप पुण्य भी बोल दो, ऐसे बोल सकते हैं। बट शुभ अशुभ पाप पुण्य के साथ लिमिटेड नहीं है। कौन सा शुभ कार्य कृष्ण भक्ति में बाधा है? जैसे गृह प्रवेश किया, सिंपल एग्जाम्पल। सारे आडंबर किया है लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर रहे। कृष्ण नाम नहीं कर रहे, कृष्ण भक्ति का नाम गंध नहीं है। बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करने वाले को बुलाया गया ना,
वैष्णव को सेवा नहीं कर रहा है, दिस इज शुभ कार्य। यस, अगर ऐसा हो रहा है तो मैरिज में भी हरे कृष्ण महामंत्र बजना चाहिए। इस चीज का संस्कार भी कर रहे हैं, अगर उसमें हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र नहीं है तो वो भी तमोगुणी से अभी हम लोग बोलन गए थे, तो इसमें भक्ति आश्रम स्वामी महाराज जी से जब मिले थे, तो हम कई बार जैसे नए डिवोटीज से मिलते हैं, इवन ओल्ड डिवोटीज भी है, वो कहते हैं कि हाँ महाराज हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन घर वाले डिस्टर्ब होंगे, या महाराज ने भी ये चीज कहा कि हम बिना नहाए जप नहीं करेंगे। तो दैट इज शुभ कार्य इज बिकमिंग, मतलब वो तो महाराज ने कहा कि आप बिना नहाए करो, या शेषावध हम नए लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी इसी को कि हम जो है ना बेड पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, हम लाल कपड़े में ही पढ़ेंगे, ऐसा करें, तो दैट इज शुभ कार्य, बट एक्चुअली दैट इज द बाधक थी। यस, अब सुबह दैट इज फॉलोइंग दी, ओके, वो कंटेक्स्ट में ठीक है, तो इसको बोलते हैं नियम आग्रह। नियम इतना पालन कर लिया, कृष्ण भक्ति को साइड कर दिया। ये उसके लिए महाराज जी बताया ना कि पहले फैसिलिटी नहीं चाहिए, इसीलिए पहले जब करो और फिर बाद में नहाओ। लेकिन आजकल तो बेडरूम से अटैच बाथरूम होता है, तो नहाने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो महाराज इस कंटेक्स्ट में बोले थे कि पहले 6 बजे जाते थे जब सूर्य का उदय हो जाता है, हाँ, तो कह रहे थे कि अब आप 2 बजे उठेंगे तो घर वाले परेशान होंगे, तो बेटर है कि आप पहले अपने आप चैंटिंग करो फिर नहाओ कुछ करो। तो इसके बाद, इसके वजह से हम कह नहीं सकते कि हम जपा नहीं करेंगे, मौनी काम नहीं करेंगे, है ना। हमें स्कूल लेते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं एक्सक्यूज है ये सब, ये सब करना, ये सब के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें हम किसी न किसी तरीके से मनोक्रम करेंगे, भगवान का नाम नहीं। नहीं, वो सब ठीक है, वो दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ अशुभ। किसी भी तरीका इनऑस्पिशियस काम किया, किसी भी तरीका खराब कार्य किया, अशुभ। अशुभ तो क्लियर है, शुभ में कंफ्यूजन है। शुभ कार्य करते हुए कोई शुभ, अशुभ कार्य करते हुए कोई, पाप करते हुए कोई, पुण्य करते हुए इंद्रिय भोग रहे। कह पापे कह पुण्य करे इंद्रिय भोग, कौन बोल रहे? प्रकटिया देखे आचार्य। आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य। जब महाविष्णु अवतीर्ण होते हैं यहाँ पर, देखो अरे महाराज सब पुण्य पाप सब करते हैं, सबको प्रिंसिपल्स पता है। कृष्ण भक्त गंध शून्य बोल रहे, कृष्ण भक्ति का गंध नहीं है, तो इसलिए इनके हृदय में आते हैं। इनको आदत है तो मारपीट करने का, आते थे अवतार लेके इसलिए, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल भाव में आए, ताकि फर्स्ट चैप्टर में कोई बोलेंगे भगवान का आविर्भाव के ऊपर कैसे। शालिग्राम और तुलसी मंजरी, शालिग्राम तुलसी, सॉरी, गंगा जल तुलसी मंजरी लेकर शालिग्राम को डाल रहे और हुंकार कर रहे हैं, माय डियर लॉर्ड प्लीज कम, आपने प्रॉमिस किया था इसलिए वेट करो। अच्छा बिल्कुल जी, मेरा एक इसलिए कि बिना नहाए भोग तो नहीं बना सकते ना भगवान के लिए। नहीं, वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इसलिए हम कई बार बोलते हैं सर्विस इज ऑन प्रायोरिटी, बट ऐसा नहीं कि जनरल प्रैक्टिस। सपोज ऐसा आपको जेल में डाल दिया गया है, नहाने के लिए कोई परमिशन नहीं है, सपोज ऐसा स्थिति हुआ है, कभी ऐसे युद्ध विराम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भगवान को जो भी खाएंगे बोलोगे कि पाएंगे, तो उस समय ये सब कोई पालन नहीं है। इसलिए इन जनरल इस्कॉन में प्रैक्टिस है, बाहर में नहीं है। जगत महाराज खुल के बोलते हैं, और कई बार इनके डिसाइपल्स इतना दबाव लगा, तो क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन खाने से कोई कोई एकादशी टूटता नहीं है। तो उस दिन जगन्नाथपुरी में हम थे, 3 भक्त थे, बहुत पुराने समय से हम कनेक्टेड है। मुझे फोर्स किया, आपका गला में किसी से हो रहा है ना, आप ये मेडिसिन ले लो। मैंने कहा एकादशी है क्या, किसी की वजह से मेरा बाकी सारे डिवोशनल सर्विस रुक जाता है। हियर इज द अंडरस्टैंडिंग। बोल रहे वो हमेशा कुछ सोचे नहीं थे, महाराज बोल रहे, अरे महाराज बोलते तो क्या है, क्योंकि अब वो उसके वजह से आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, अब इसको अंडी अंडी दिखाया जा रहा है। इसमें तो ये जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि जैसे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो अभी हमने बच्चों में स्कूल जाने के वाला बात किया ना, जो हमारा भक्ति रुक जाता है, इसमें ये भी एक तरीका है ना, हम ऐसा नहाएंगे, फिर प्रसाद बनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर बच्चों को देंगे, फिर माला करेंगे। नहीं, और प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, तो फैसिलिटीज करने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। समय नहीं तो समय निकालने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, इससे पहले जल्दी सोना पड़ेगा, ये है। तो इसको फैसिलिटीज करना चाहिए, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा है, तबीयत खराब है, नहाने का, बनाएंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, उस समय नहीं होंगे।
बट ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। नियम, एक्चुअली नियम बनाया गया भगवान कृष्ण का सेवा। चरण में रति लगने के लिए, लेकिन उस नियम ही बाधा बन जाता है, इसको नियम का इम्पोर्टेंस। और इसलिए हम इतना तक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मॉर्निंग में संभव नहीं है, सपोज माता को हेल्प करना पड़ता है, प्रभु तो कर पाएंगे घर पर, बाकी बड़े बच्चे कर सकते हैं, वो अल्टर ओपन करेंगे, माता जी किचन में होंगे, मंगल आरती शुरू हुआ होगा, आते रहेंगे, लेकिन बनाते रहेंगे, संसार दावा नाला खाना बन रहा, बिकॉज शी इज कनेक्टेड समहाउ। बच्चा घूम रहे, चड्डी पहना हुआ है, नहा के निकला है, संसार दावा नाल बोल रहा है, दैट इज द कनेक्टिविटी। बड़ा बोल रहे हैं, नहीं नहीं उसमें तो लग गया हमारा चेतना, उसमें ही चला गया, हम मम्मी पापा नहीं करते, देखो इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। एक व्यक्ति भगवान का सेवा करे, जबकि मंगल आरती में सब होना चाहिए, बाकी सारे छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति करे, बाकी सब है उसके साथ सिंक अप रहे। वो बोल रहे हैं, जब जय ध्वनि शुरू हुआ है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस की जय, वो कहीं पर है, जय बोल रहा है, दिस इज कनेक्टेड, ठीक है। ये करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा घर है, यहाँ से आवाज वहां तक नहीं जा रहे, स्पीकर लगाइए, मतलब अरेंज करिए किस तरीका। आपका उस सेवा को रोकने के लिए हम कभी नहीं कह रहे, स्पेसिफिकली इसका यूटिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लेकिन उसका भी नहीं करेंगे, हम एक्सक्यूज लेते बैठेंगे तो संभव नहीं है, इसलिए सब लोग कितना तो ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है तो इम्प्रैक्टिकल कर सकते। ये क्या नाम है, जो युधिष्ठिर महाराज है, जब इससे इनको जब बोला गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जो हाथी का नाम था, तो उन्होंने मतलब जो है कि उन्होंने कहा नहीं ये मॉरल नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं धर्मराज। मोरल नहीं है, धर्म है, उसको मोरालिटी को वहां पे धर्म बताया जा रहा है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ये धर्म है, मतलब झूठ नहीं बोलना। तो फिर वो तो मतलब, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं आप मतलब भगवान की बात को माना नहीं उन्होंने। तो ये भी एक तरह से मतलब ये जो बताया जा रहा है कि भाई मतलब जो गॉड द रिपरकेशन, मतलब जो सही सही चीज है, मतलब जो तो उनको उन्होंने मतलब जो है मतलब ये समझा कि ये सारी चीजें सही है, लेकिन भगवान की वाणी सही नहीं है। तो मतलब अच्छा कार्य जो है वो मतलब एक तरह से बुरा हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट मैसेज भगवान का वाणी, सारे शास्त्र भगवान बताए, सारे नियम उन्होंने बनाए, बोल रहे कि अब नियम छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। ऑफकोर्स हम बोलते हैं, करते हैं, मानता नहीं है, युधिष्ठिर महाराज के साथ ये सवाल, तो दूसरे व्यक्ति का नजरिया ऐसा होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसा, तो उनको प्रॉब्लम होगा। दूसरे व्यक्ति कन्विंस हो जाता है, इनको इवेल्युएट कर देते हैं, लेकिन सेल्फ इवेल्युएशन नहीं हो पाता, हियर इज अ प्रॉब्लम। ओके, ऑनलाइन भक्त का कोई कंट्रीब्यूशन? सुबह सुबह ठीक है, आगे बढ़ो। एडवांस व्यू में कर लेंगे ना तो सारे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो जैसे सेकंड ऑप्शन शो इन एडवांस, इसकी जस्ट श्लोका के ऊपर ना इसी ये डिफॉल्ट व्यू आ रहा है ना फर्स्ट पर, इसके सेकंड में शो इन एडवांस व्यू आ रहा है, नीचे डायरेक्ट स्क्रॉल करते रहेंगे ना। थैंक यू। तो ये क्लिक करेंगे थोड़ी कब दूसरे क्योंकि तो महाराज जो थे हाँ, तो भी जब जा रहे थे तो उन्होंने जैसे देखा कि पार्वती माता जी सूरज में उठा के जो है क्योंकि मतलब कथा सुना रहे हैं, तो वो मतलब स्माइल कर दिए, हंस दिए ना, उनके मन में कुछ और था, मतलब जैसे भागवतों में लिखा रखा है। तो एक तरह से मतलब देखा जाए भौतिक तौर पे मतलब देखा जाए तो वो लगता है कि अशुभ कार्य, ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए था। मतलब उनके उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिव्य पुरुष है ना सारे, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मतलब ये जो है वैसा नहीं करना चाहिए, या शुभ कार्य कर दिया उन्होंने, तो उसकी वजह से उनको श्राप मिला। लेकिन उनका जो स्मरण जो था वो भगवान के बारे में था, मतलब वो वैष्णव की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये मेरी गॉड ब्रदर है, उस दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो वो अशुभ भी शुभ हो गया। मतलब कई बार देखने में लगता है कि वो चीजें जो हम कर रहे हैं वो मतलब हम समझ नहीं पा रहे, तो उसको लगता है कि हम ये ठीक नहीं कर रहे, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कर रहे हैं, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक, ओके। अब कर्तव्य प्रधान, अब सारे कर्तव्य बात कर लिया, बोल रहे मोक्षवान से करना कर्तव्य प्रधान,
सर्वश्रेष्ठ चीटिंग क्या है? लुकिंग फॉर लिबरेशन। इतना बड़ा मैसेज दे रहे, देख रहे हैं? ये मतलब पहली बार- ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर धर्म मांग रहे, कुछ ड्यूटी कर रहे, कुछ कर रहे हैं, इसके लिए टू अर्न सम मनी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए। और जैसे ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, हम सबके अंदर टेंडेंसी है, अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास पर मंथ 5 लाख सैलरी आ जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल बदल जाएगा। मीन्स वी हैव काम, क्लियरली इंडिकेट करता है। बट मैं देख रहा हूँ मेरा लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा मोटा बढ़ाकर एडजस्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स काम इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग। जैसे सिंबल मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, एक सिंबल है। सो तो इंद्रदुप्ति किया, इंद्रदुप्ति करने के बाद क्या हुआ? इनकम किया, पैसा कमाने के बाद इंद्रदुप्ति किया, इंद्रदुप्ति करने के बाद क्या हुआ? मोक्ष के बाद। लेकिन ये कहा जाता है इंद्रदुप्ति करते 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 एक मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने के लिए भी एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू है वैदिक एजुकेशन। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आत्मज्ञान। फर्स्ट ऑफ ऑल आत्म साक्षात्कार हो कि हम आत्मा है, उतना सफिशिएंट नहीं है। आत्म साक्षात्कार क्या है? हम आत्मा है और हम शरीर नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आत्मा है और भगवान का अंश है, इसीलिए हम भगवान की सेवा करेंगे, ये कॉम्प्लीट। दुर्गा सर इसके पास ये नॉलेज नहीं था, स्पीक अप फर्दर। हम प्रॉपर बिगिनिंग डेज में सिखाते हैं। स्कूलिंग नहीं हुई। हाँ ये आध्यात्मिक स्कूलिंग नहीं हुआ। हाँ यस। सो कैतव प्रधान, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। चीटिंग प्रपंच इसमें सबसे टॉप मोस्ट क्या है? इच्छा रखना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि सबसे बड़े स्वार्थी व्यक्ति ही मोक्ष इच्छा करता है। भगवत धाम हो गया। नहीं, भगवत धाम जाने के लिए इच्छा रखना प्योर डिवोशनल सर्विस है, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस से टॉप मोस्ट लेवल में नहीं। एक बार जैसे प्रेरणा थोड़ी देर काफी साल पहले हम लोगों को थोड़ी देर पूछा था कि भाई मैं सोचता हूँ कि मतलब कि मैं अल्टीमेटली लास्ट में वहाँ चले जाऊँ वृंदावन। तो प्रभु जी 2 मिनट खुद रहे, फिर प्रभु जी ने बोला, मतलब इनको प्रभु जी की खुद क्लास थी, उन्होंने बोला कि आपकी मुक्ति की इच्छा है, मतलब क्योंकि बिल्कुल प्रचार नहीं। यहाँ पर है, आप अगर वो माँ बनाते तो वही ढूंढा होता। ठीक है। मुक्ति वांछा करना कैतव इसलिए क्योंकि वो केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि को बहुत सता रहे, त्रिताप सता रहे, बस उससे बचने के लिए चाहता है। उसके उसको प्राप्ति करने के लिए जितना त्याग करना है, जो करना है, करते जाता है। लेकिन जो इसको रिवॉर्ड देते हैं उसके लिए कोई कृतज्ञता नहीं। मुक्ति पाने के बाद क्या करेंगे? कोई बंदोबस्त है, कोई योजना है? कोई नहीं है। तो इसलिए मुक्ति प्राप्त करना सबसे बड़ा स्वार्थ निवेशी कार्य है। इसलिए कैतव प्रथा। मतलब प्रभु जी मुक्ति कुछ है ही नहीं, इसे बताया ही गलत किया, क्यों नहीं है? तो तभी कहता है कैतव मीन्स ये चीटिंग काम है, गलत काम है। मुक्ति क्यों नहीं? किया ना, हाँ, अपना साफ स्वार्थ, नहीं किया। मैं सुखी हो जाऊं, मतलब जो मेरा दुख चले जाए। उच्च कोटि का वैसे जनरल टर्म्स में माना जाता है, वो उच्च कोटि का है नहीं, ये बताया। मुझे प्रधानमंत्री बनना है क्योंकि मुझे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेगा। धनकर जी का मेरा नाम सब जगह पे आना चाहिए, है मेरा फोटो हर किसी के घर में लगना चाहिए। तो पर्पस क्या है? आई गेट द फैसिलिटीज। लेकिन प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद देश का सेवा करना है, जनता का प्रॉब्लम समझना है, वो भूल गया। ऐसे ही है, मुक्ति प्राप्त करना है, लेकिन मुक्ति जो दिया उनके लिए कोई कर्तव्य वो नहीं है, वो भूल गया। मुक्ति है, क्यों नहीं है? और ऑन द अदर हैंड जो केवल भगवान का सेवा करना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उनके पीछे पीछे 5 प्रकार का मुक्ति लेके भागता। और वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। प्रहलाद भी ऐसी है। पानी भर हाँ यस। मुक्ति, मुक्ति स्त्री है, स्त्री है पर्सनिफाइड। मुक्ति शुद्ध भक्त का द्वार देश में मुक्ति
365 days इंतजार करते हैं मुझे एक्सेप्ट कर लो, बट शुद्ध भक्ति इज नॉट वॉरिड अबाउट दैट, नॉट केयर पर ये ऐसा ही एग्जांपल है हरिदास ठाकुर के पास टाइम है ना। आप आओ मेरे साथ संग करो, हरिदास ठाकुर इज सिंपली नॉट वरीड अबाउट, बट मिसबिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, बस एक ही रात मुझे मेरा माला खत्म करने में, अब बैठिए, इसे करते करते 3 डेज में कंप्लीटली काम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ये है। ठीक है, तो इसलिए बाय चांस अगर स्पिरिचुअल, इसलिए स्पिरिचुअलिटी आर ऑफ 2 कैटेगरीज, वन इज मायावाद, ब्रह्मवाद, कुछ दोनों को सेम कैटेगरी में रखते हैं, भगवान हम नहीं रखते किसी कंटेक्स्ट में। दूसरा इज भक्ति, भक्ति आल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मायावादी आल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ब्रह्मवादी आल्सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना। उसमें मुक्ति तक जाने का उपाय बताते हैं, लेकिन भक्त मुक्ति से ऊपर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मुक्ति के सर पे पैर रख के जाऊंगा, लेकिन उनको वो क्वालिफिकेशन मिलता है और कभी अनायास में कर लेते हैं। मुक्ति आके बोल रहे हैं, यमराज आके बोल रहे हैं, यमराज का सर के ऊपर चरण रख के चलते हैं, ये छोटी बात नहीं है। पर ये इतना महान सेवा, सॉरी महान वस्तु प्रभुपाद में आसानी से नहीं, तो इस तरह का सब्जेक्ट में हमारा जो योग्यता है चर्चा करने के लिए, कभी कहीं जन्म तक बात होता ही हो नहीं सकता कुछ, है ना? और हम भी जानते थे, हाँ भगवान का भक्त जब मुक्ति मिल जाएगा क्या हो जाएगा, ये जानते थे। ओके, मुक्ति भी शुभ अशुभ कार्य में है, मुक्ति भी शुभ अशुभ, शुभ ही है, मुक्ति शुभ आपके लिए शुभ है, एक्चुअली दृष्टिकोण है, इसके लिए कैसा है। प्रभाता मुनि वगैरह कहते हैं ये ऐसा आप कहते हैं क्योंकि इनका इसके अंश है रुद्र की, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती, तो मतलब पढ़ने सुनने के बाद समझ में आती है, इन्होंने चीजें सुनी नहीं, मौका ही नहीं मिला। अब जैसे हम सुन रहे हैं और जैसे अब किसी भी कोई भी कंडीशनिंग की वजह से हम मतलब इसको अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन अंदर तो जा रही है, तो मतलब अगर नहीं भी समझ में आता तो हम उससे हायर ग्रेड में रहेंगे, मतलब हम ऊपर चले जाएंगे। We cannot grade it, मतलब वो तो but Krishna can grade it. He is risky. मेरा भक्त कभी ये सब सोचता नहीं है, लेकिन कृष्णा मेक ए ग्रेडेशन। ओके, एक्चुअली बहुत बड़ी बात हो गई। जो आपने एक बार मुझे बताया था, मैंने भी आपसे ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आम की महिमा में हम पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे थे कि मायापुर में एक कदम चलना इज इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ अश्वमेघ यज्ञ। मैंने कहा कि फिर हम तो सब इंद्र बनने लायक, तो फिर वो चीज आपने भी तब एक्सप्लेन किया था कि हम इंद्र बनना ही नहीं चाहते। हमारा अब वर्षन नहीं है, can be qualified to be in some institute, but he don't want to be the part of that institute. IIT पास आउट हुए लेकिन फुल टाइम। तो ये इसमें एक बात और भी है, सुंदर कुमार कोई ने चाहते कि जैसे हम जाते हैं वहाँ पे धाम में, तो धाम में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं धाम में जाने के बाद आपको बस वो मुक्त हो गया, वो वापस संसार में नहीं आएगा, लेकिन हम तो वापस की टिकट भी कटवा रखी होती है हमने। तो मतलब हम इसका मतलब हमारी इच्छा है तभी हमने ऐसे सिम्टम्स शो किए। यस, खास कहते हैं कि वहाँ जाते बच्चे जाते हैं, तो हर कोई so actually that impacts a lot, फर्क नहीं है, बट डिवोटीज ये सब के लिए वॉरिड नहीं होता, इसको ये सब सोचने के लिए समय नहीं है, इसलिए कहते हैं डिवोटीज वन who is constantly thinking and trying to serve or thinking about the service of the Lord. जो ये नहीं कर रहे, उनके मन में कुछ और चल रहा है। देखिए अगर मन में केवल यही रहेगा तो कचरा सोच तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो सोचेंगे अच्छा ये कैसे भगवान का पर्सपेक्टिव लगाऊंगा। इसका मतलब है कि उनके पास सेवा कर रहे हैं, बस सेवा कर नेचुरल है, सेवा मीन्स फिजिकल सेवा टाइम देके नहीं हो रहा है, तो जो जिस परिस्थिति में सेवा ले सर्विस। ओके, वैसे भी अगर सोने के टाइम में तो आने नहीं करते हैं, वो तो नहीं होता है तो धैर्य रखना चाहिए, उनको रिसीव नहीं करना चाहिए। नहीं तो प्रभु सोने के टाइम में अगले दिन के भक्तों के लिए लड्डू बनाना शुरू कर दें, खाना बना वो सोच लाए, सोच ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोते वक्त ये सब नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करें। सोने के अंदर सपने में भी लड्डू बन जाएगा, बट सपने में अपने आप नहीं आएगा,
जब तक कंडेंस थॉट नहीं होगा, दिन भर सपोज कल फेस्टिवल करने जा रहे हैं, ये अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया, कैसे होगा क्या होगा करके सोए होंगे ना सोना है। सपने में लड्डू बनाना ठीक है, लेकिन लड्डू लाना सपने में ठीक नहीं है। लड्डू के लड्डू बनाते बनाते हैं तुम्हारे ओके सो अब हम हमारे पास दो ऑप्शन है, समय हो गया 10 मिनट्स है। तो कंप्लीट आगे चलो ये क्लिप भी दिखानी ना, ये बच्चा वो क्लिप भी हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, क्लिप दिखेंगे या अवतार, ये सब खाली क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं हुआ अभी। अवतार आप जब घर पे जाए, जो पढ़े होंगे उनको कंफ्यूजन होना चाहिए, जो नहीं पढ़े जाकर देखेंगे तो अरे पूरा पढ़ लिए, कंफ्यूजन है क्या है, क्वेश्चन आएगा। अवतार के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, नहीं तो अवतार डिटेल कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं एक ही पिक्चर दिखाया, उसके बाद 2 पिक्चर और ओके। मैंने पूछा कि मुक्ति अगर हो जाए सब कुछ पा लिया ना, जन्म से जरा तो देखिए 15 साल के बाद भी देख रही है। एक्चुअली इट्स अ गेम ऑफ आवर ओन डिजायर। इच्छा था मुक्ति प्राप्त हुआ, फिर इच्छा होगा नहीं यहाँ के कोई कांचन कामिनी संग करनी, फिर आएंगे। मुक्ति पाने के बाद एक्चुअली सारूप्य सायुज्य मुक्ति ये सब है ना, यूजुअली भक्तों को दिया जाता है, ये मुक्ति किसी और को नहीं मिलती। भक्तों को दी जाती है। भगवत धाम में भगवान के साथ भगवान के साथ शरीर प्राप्त हो गए, केवल भक्तों को ही देते, लेकिन भक्त इज नॉट वरीड अबाउट। हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको सेवा करनी है, आपका 5 हाथ है 10 हाथ है नहीं है, सेवा करेंगे। भौतिक जगत में रहे कि आध्यात्मिक जगत में आपको तो सेवा करना होता है। हाँ अदर इज कॉल्ड आश्लिष सेवा पादर काम करो। ठीक है, तो क्या करें, उस अवतार की चर्चा कर सकते हैं, क्लिप देख सकते हैं, लेट्स जस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मुझे क्या बोला एक सेशन अभी तो और करिएगा। ना भी अवतार के ऊपर आएगा, पढ़कर जो पढ़ेंगे इनको समझ में आएगा क्या कंफ्यूजन। अरे पक्का प्रकाश का मैं कहाँ फिट बैठा हूँ, विलास कहाँ आ गया, अवतार फिर क्या है, एक्सपांशन क्या बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन बहुत आएगा। आप पढ़े नहीं है इसलिए लग रहा है। गौरव दर्शन को तो बस खाली 5 मिनट में ही सब कुछ हो जाएगा सर। डिग्री ले लो। क्या तो 2 4 करेंगे प्रकाश मत सर, और तो सब हमने टीचर को बताया ही नहीं। हम्म 95 तक हो गया, 95 95 तक हो गया। 94 मत 94। फिर उसमें वो डिस्कशन भी कर लेंगे हफ्ता। आप पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे तो डाउट आएगा। पढ़ा है तो ऐसे पढ़ते चले, जो पहले भी पढ़ा था। जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन। अच्छा एक्सपांशन क्या है, प्रकाश क्या है, अवतार क्या है। फिर प्रकाश 2 प्रकार का बोल रहे हैं, प्रकाश में विलास आ जाता है, कैसे समझेंगे। अच्छा कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा अवतार कहाँ फिट बैठेगा, हम जितने सारे अभी तक जानते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन हो गया, मेरे मन में एक प्रश्न आया, जगन्नाथ जी कहाँ बैठेंगे बताइए। जगन्नाथ जी को किस में बैठाएंगे बताइए, तो जब सोचेंगे ना बहुत सारी चीज आएगी। गुजरात तक में है। सोच कर आइए खुद। यहाँ तक है विलास, में कलर चेंज हो जाते हैं। क्या क्या जगन्नाथ जी छुट्टी भी आती है, बोला जगन्नाथ जी विलास करेंगे। अवतार बता अवतार लगा कि इनका अवतार में है कि हाँ गुजरात सर में। Even one moment. हाँ You ain't incorporating your guest. अच्छा है। Araj Ambarish, you invited me to eat as guest, but
हरे कृष्णा ऑनलाइन भक्तों का आपको आवाज आ रही है? यस प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है। Yourself have eaten first. Cause of your misbehavior, I shall punish you. Krishna. Hare Krishna, Hare Govinda, Lord Narayan, Hare Govinda, Hare Narayan, Krishna, Hare Ram Krishna, अरे हमारा पर्पस सारे इधर नहीं रहे। Hare Vasudev. इधर से सुनिए। Save me, O infallible, unlimited Lord, O protector of the entire universe. You can do anything. Even if a person is fit for going to hell, you can deliver him simply by awakening within his heart the holy name of your Lordship. Even Lord Shiva and Brahma have failed to protect me from this Sudarshan Chakra. Now you are my only shelter, O Lord. Durvas, did you think that Brahma or Shiva, who are both fully under my control, would save you from my personal weapon? Since the demigods are all under my control, they cannot transgress my will. And in the same, Brahma and Shiva are unable to save you because they are dependent on me. But let me tell you, I too cannot save you. What? You cannot? No, I cannot. Because you are dependent on whom, my lord? On my pure devotees. शुरू हो गया हमारा। You are dependent on them or they are dependent on you? Yes, just dependent on others. So I am dependent on my devotees. But even if it is your nature to become subordinate to the will of the devotees, that is not something they expect from you. However, you may behave by your grace. Your lordship continues to be supremely independent. Yes, I am independent. But by my will, I become dependent on sadhus. But why? Because I am unable to give up my feelings of indebtedness towards them. My heart is conquered by their devotion. Devotion of both friends, free of every kind of desire, even the desire of impersonal liberation. Your pure devotees are free from desire of liberation? Yes. Not to speak of their liberation. By constantly keeping me in their affectionate thoughts, my devotees have captured me in their hearts and I have become their prisoner. Till now, I knew that people in the material world are prisoners. How can you be a prisoner? Yes, wherever I may be, Vaikuntha or the material world, I remain tightly bound up in their hearts by their love. And I relish it, for their love nourishes me. Pure devotion is okay. But don't you feel compassion towards me, seeing my suffering? I sympathize with you, Durvas, but my heart is with my devotees. Although I offer them all kinds of siddhis and muktis, but my devotees will not accept. What can I repay them? So I happily give my heart to them, and they happily take it. So when you ask whether I feel compassion for your situation, okay, यहाँ पर भगवान क्या कहना चाहते हैं? ये सारे प्रभुपाद का परपट है, अपने मन का डायलॉग नहीं है, पर डायलॉग कर दिया गया है। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों को सर्वोच्च बेनिफिट, मेरे भक्तों को सर्वोच्च बेनिफिट क्या देना चाहता हूं मैं? मुक्ति। लेकिन मेरे भक्त चाहता ही नहीं है सब, इसीलिए उससे बढ़कर मेरे पास कुछ आ रहे हैं तो मैं इसलिए मैं अपने आप को दे दूं। मैसेज प्रोमिनेंट है, ध्यान देके सुनिए। I reply that because my devotees have made my heart one with theirs, my mercy too is one with theirs. Only when you will receive the mercy of Amrish, then I will be able to feel compassion for you. But until then, you mean to say I should beg mercy from that Ambarish? ये हमारा मेंटालिटी। By now, I'm sure you know
that I am sub. ये सब हमारा मेंटेलिटी है। उन भक्तों के साथ कैसे बैठ के बात कर सकते हैं? वरिष्ठ से जाकर क्यों मांगू? दुर्वासा ऋषि के साथ भी हो सकता है। तो द ऑपोजिट पार्टी डिवोटी शुड एक्सेप्ट दिस कि अगर दुर्वासा के साथ हो सकता है तो भक्त मेरे साथ करेगा ऐसा। एंड ये भक्त भी सोचना चाहिए, वरिष्ठ महाराज सॉरी दुर्वासा ऋषि ऐसे कर रहे थे, वहां से मैं क्या सीखा? लेकिन अगर यहाँ पर उल्टा हो तो प्रॉब्लम होती है। Coordinate to the will of my devotees. Do you remember the time, Durvas, when Dwarka was once attacked by 10 powerful demons, and you were the head of a delegation that fled to Sutal, the planet of Bali Maharaj, to induce me in my form of Vaman to save the city? चलते हैं। Lord, please save us. Please save your Dwarka. 10 powerful demons have attacked Dwarka. Your family members are in deep trouble. Only you can save them. Please immediately proceed to Dwarka and protect your devotees. O best of the Brahmanas, I am not independent because I am purchased by pure devotion, and by that alone, now I am the order carrier of Bali and completely controlled by the Brahmana. Go and ask the king Bali, son of Virochan, and if he orders, I shall at once do whatever you want. O Bali Maharaj, please release Lord Vamandev. There is great danger in Dwarka. 10 demons have attacked Dwarka together. If you don't let Lord Narayan come, then I threaten to fast until death. O Durvasa Muni, I will not part from my lord for even a moment. O best of Brahmanas, let fate take its course. May you keep to your vow, but I can never be separated from those lotus feet that are so dear to all the devotees. So you see, I am bound. यहाँ से क्या समझ रहे हैं बताइए? क्या समझ रहे? बलि महाराज being a controller of the Lord बोल सकते थे नहीं मैं दे नहीं सकता। लेकिन बलि महाराज क्या कह रहे? I am so attached that I cannot be separated. मुझे बहुत पेन होगा। ऐसे बोल रहे हैं। आपका द्वार का जल जाए कुछ हो जाएगा, भगवान को छोड़ नहीं सकता। Exactly similar message कौन दिया था? Vishwavasu has given this message to his own son-in-law. कुछ भी हो जाए तुम लेकर चले जाएंगे, दिखाऊंगा नहीं तुम्हें। नहीं उनका द्वार का जब था चले गए तो कौन सा द्वार? ये अलग अलग कल्प का बात हो रहा है। जबकि अम्बरीश महाराज का पश्चिम सत्युग का है, द्वारका कहाँ है? उनका द्वारका कहाँ होगा? बट इज साइकिल। ठीक है, इसमें फिलोसफिकल नहीं जाएंगे, आप पैसे समझेंगे। You and your delegation returned to Dwarka without me. So it went out. Oh Lord, why do you and your devotees love each other so much? Unfortunate creature. You ask me why devotees and I love each other? Have hard austerities turn your heart into a spiritual desert? Listen to this truth. Out of my 3 divine potencies, the very best is Ladini. I place the great potency. The expression of this Ladini Shakti is bhakti, devotion, and its essence is prema. When pure Vaishnavas serve me in devotion, the essence of Ladini Shakti comes to the forefront, and love reciprocally flows between me and my devotees. I understand, my Lord. Your Ladini Shakti would naturally give you bliss. But why would it give pleasure to your devotees? My Ladini Shakti is also present in the hearts of my devotees, where it imparts to them the bliss of their devotion. Oh, now I know why you love great devotees like Shiva and Brahma. Because they are engaged day and night in serving you as universal administrators. But my Lord, why do you love others engaged in lesser services
like that Ambarish? Because Ambarish Maharaj is in no way less than Brahma. Devotees like Ambarish are servants of my devotees. Those who are my direct devotees are actually not my devotees. But those who are the devotees of my servants are factually my devotees. ये सारे Being the message servant आप of my किसी- servants does not make devotees lesser in any way. Oh Brahman, are you so ignorant that you do not know these wonderful truths? Let me reveal to you a secret. Even those who have just a little faith in my devotees are also favored by me. People like you also. Me? How? I just spoke about the time when you came to me in Sutala to solicit my help. Tell me, why did you come? Because Narad Muni told me that I would find you there. And I believed what he said. Exactly. Because you had faith in Narada's promise that you could find me in Sutal, I was obliged to uphold his word and show myself to you. I am never seen by impersonalists. Do you understand? Oh, is it the same now also? That I am seeing you because Lord Shiva sent me to you? Yes. Shiva told you that you should simply approach me to get relief. Since this was the promise of my greatest devotee, I had to honor it. O Lord of the creation, just tell me once and for all, how much do you love your devotees? I love my devotees so much that although I am Atmaram, my unlimited enjoyment remains incomplete without my devotees. And do you want to know why? Because the bliss I taste from my nature is not as attractive to as the bliss I taste from my devotees. What is that bliss which surpasses the bliss of your own self? The bliss of the supremely merciful nature of my pure devotees. Listen to us. Be unlimited. I also want to increase the number of my devotees unlimitedly. Pure devotees give my mercy to innocents who are not yet surrendered to me. Because they help me to increase my spiritual family in this way, I am eternally in their debt. I cannot repay them. Na pa rahe hum. This is most important. We'll Why stop are here. you crying? Yes. ये हमारे लिए काफी मैसेज। तो भगवान सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? ना उनको भी नहीं। उसके साथ कुछ और कहा। प्लीज मैं कह रहा हूँ एवरी वर्ड को सुननी पड़ेगी हम। जो लोग भक्ति में नहीं है उनको भक्ति में लगा है ऐसा हाँ, हमारा स्पिरिचुअल फैमिली को बढ़ाना, दैट इज प्रीचिंग। If someone is sacrificing something, Prabhuji class, परसों बोल रहे थे क्लास में, if someone is sacrificing everything for preaching, he is most dear to the Lord. इससे ज्यादा और कोई उनको प्रिय नहीं है। The most important message. और देखिए दुर्वासा को बहुत बेसिक डिवोशनल सर्विस नॉलेज नहीं है। हम कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे जैसे सुनता रहता हूँ मैं कृतज्ञ होता जाता हूँ। मैं ये प्रभुपाद हमें क्या नहीं दिया है, इतना दिन तक तपस्या करके इनको एक बेसिक पता नहीं है ना। और ऐसे बहुत संस्था अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसलिए हम कृतज्ञ रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब प्रभुपाद जानबूझ के वीडियो में से किया गया है और दिखा रहे क्या है कि भगवान भक्त हमारे भक्त क्या कर रहे हैं, मेरे भक्त को दिखा के प्रभुपाद फेंक रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वीडियो जो है रथ से। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं हम भी फेंकेंगे। शुद्ध भक्त कर रहे हैं, ठीक है। मस्ती दे रहे हैं दूसरे को। और वो जो है मतलब दे दी मस्ती, मतलब भगवान से उनके प्रार्थना भी कर दी, लेकिन वो उन्होंने मतलब वो उस प्लेटफॉर्म पे आए नहीं, मतलब उस प्लेटफॉर्म पे मतलब वो फैमिली बढ़ाने वाली बात है, वो जुड़े नहीं है भगवान से और उनको मस्ती दे तो वो जुड़े नहीं ना नहीं जुड़े doesn't matter, but what kind of sacrifice you are doing, what kind of effort you are putting, that matters a lot. और गारंटी कल तो जी कह रहे थे, अगर गारंटी ये है कि आप दास दासानुदास भाव में रहते हुए फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली इम्पैक्ट सोच कंसिडरेशन में आती है, अगर भले ही वो नहीं होता। फिर मैं कहा भी
If you'll have das, das, and das, following the instructions of the authorities, then naturally the preaching will expand. और से आया है, और से और समझ है ना? एक क्वेश्चन में कल पूछा था तो ऊपर हमसे ऊपर को अगर ऑथोरिटी को फॉलो करेंगे तो वो वैसे will follow the words instructions given by the authorities as is, without diluting with our 6 anarthas. So the words will be potent, people will connect. और कनेक्ट होने के बाद भी अगर क्रेडिट ले रहे कि हम क्रेडिट करते देखो उनका तो कुछ हो नहीं रहे कर लिया क्योंकि आई कुड स्पीक एलोक्वेंटली, आई एम सो फेमस, मैं लोगों को इतना केयर ले रहा हूँ, देयर इज अ रिस्क अगेन, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. नहीं, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज आई एम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. इज कैपेबल दिस, इज कैपेबल. मैं शिक्षा गुरु में दीक्षा, दिस शुड बी द केस. ओके, सो हम बंद कर देंगे. सब आप सुनिए क्या कन्वर्सेशन हो रहा है. ये या तो वीडियो शेयर करके मिल के सुनेंगे. वीडियो तो सब देखते हैं, आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ, लेकिन इसके ऊपर इम्पोर्टेंट देके एम्फेसिस देके डिस्कशन नहीं करते. ये तो दे देंगे हमारा, लेकिन हम फोकस देख. अभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आया तो इसको हम देखा है. अरे जितने सारे पॉइंट्स अभी डिस्कशन किए हैं, जैसे कि डिस्कशन आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड विद दिस डायलॉग. ओके, वेट, बहुत कुछ आएगा, बहुत प्रोमिनेंट मैसेज. ठीक है, अगर और नहीं है इसको लिस्ट ऑफ वीडियोस में कभी देखे नहीं है. नहीं, वो उसे दिखाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं. नहीं, सारे इसको का सारे इसको. ठीक है, यस प्रभु, कुछ कह रहे साल में एक बार आते हैं. कह रहे प्रभु. ऑनलाइन ऑनलाइन भक्त कुछ कह रहे. ठीक है, ओके. यस विल स्टॉप देन. धन्यवाद सभी भक्तों को ऐसे सुने और समझने के लिए प्रयास किया है. तो बोर्ड इसलिए लगाया था, मुझे लग रहा था कि अवतार में कंफ्यूजन आएगा तो उसमें समझेंगे. कोई बात टच नहीं किए, बट ये भी बहुत अच्छा जरूरी. तो मिलके पढ़े इसीलिए अच्छा समझ में आती है. थैंक यू सो मच. आप लोग हम मौका दे रहे हैं चौथो चौथो में डिटेल पढ़ो. हरे कृष्णा. प्रेजेंटेशंस मेथड एक क्लास क्या है, तो प्रेजेंटेशन मेथड में पढ़ता है. तो बाकी कोई पढ़ता है बस क्या है उसको देखने के लिए पढ़ लेते हैं. इस प्रोसेस की एक लॉ है. So let's say Islam आपने जो यहाँ पर बात की है, so presentation is level. At that time also I'll continue with the slides. Now slides कर लेंगे. Really loving and really हमारे कोई सेवा की तरफ है. इसके बाद एक मैं पढ़ रही हूँ. फिर से हम लोग इस्लाम में इतना 4 डिपार्टमेंट में हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जी माता जी. हरे हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्यप्रनाथ प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पूछ रहे सत्यप्रनाथ प्रभु जी से. प्रभु जी कहते हैं हरे कृष्णा. तो हम आभार देंगे माता जी और गुरु जी का. मतलब लास्ट क्लास से जो कनेक्टिविटी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि विजुअल्स आ रहा है और बहुत सारा एप्लीकेशन को बेस पर बात हो रही है. इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है. थैंक यू माता जी और प्रभु जी फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन. हरे बोल. हरे कृष्णा. सत्यप्रनाथ प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? पूछ लेते हैं. हरे कृष्णा. यस माता जी. कृष्णा प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. नेक्स्ट टाइम माता जी के बाद फिर आपका टर्न है, तो आप बता दीजिएगा मुझे कॉल करके कैसे करेंगे आप.
यस माता जी, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, बट अभी तो एक और लेक्चर आई थिंक प्रभु जी माता जी का चलेगा माता जी का ना, जो छूट गया है अभी श्लोकास 15-20, और ये उसके ऊपर डिस्कशन भी छूट गया अवतार के ऊपर। आई थिंक नेक्स्ट सेशन सेशन में बात वाला की मेरा थी। पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक ठीक। हरे कृष्णा सर।